हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आज के इंसिडेंट में मैं आपसे बात करूंगा, मतलब कोई प्रैक्टिकल चीज तो नहीं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन एक जो मेरी लर्निंग रही है जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी, काफी एक अच्छा इंसिडेंट हुआ था, इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, अच्छा तो नहीं बट काफी अच्छा, मतलब इंटरेस्टिंग इंसिडेंट था, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करा जाए, है ना। कोई आपको सिखाऊंगा नहीं, मैं जस्ट आपको कुछ चीज है जो लाइफ लर्निंग है वो मैं आप लोगों को इसके अंदर दूंगा। ठीक है, ज्ञान ज्ञान वाले बाबा बन गए हम भी। ठीक है। तो मतलब हुआ क्या कि जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी, तो इनिशियली क्या होता है, काम वाम होता नहीं है। मतलब जब प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो तो मतलब यही सर्च कर रहे थे अपॉर्चुनिटी, तो मेरे पास एक मैसेज आता है किसी एक बंदे का लिंक्डइन के ऊपर। ठीक है, लिंक्डइन के ऊपर एक मैसेज आता है, वो बोलता है कि मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही था बंदा, मतलब अपने आप को प्रेजेंट कर रहा था, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैं। तो बोलता है कि मैं हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट और मेरे पास आज से 10 साल पहले मैंने अपनी जॉब को लात मार दी थी, और आज मैं देखो ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया हूँ। आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर आप भी मेरे जैसा बनना चाहते हैं तो आइए ज्वाइन करिए मेरे को। ठीक है, वैसे एमएलएम वाले करते हैं ना उस तरीके से। तो मेरे को लगा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मतलब बंदा अपने बारे में लिख भी रहा है कि मैंने फाइनेंस में जॉब करी, यहाँ जॉब करी, वहां जॉब करी, और आज मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। ठीक है, मुझे लगा सीए है, और उसके उसकी एक्चुअली क्या थी, फोटो वोटो लगी हुई थी मोदी वोदी के साथ। ठीक है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी, उनके साथ उनकी फोटो लगी हुई थी। तो मुझे लगा, मेरे को लगा कि ट्रस्टवर्दी बंदा होगा, तो मैंने कहा चल ठीक है, एक काम करते हैं यार, एक बार बात करते हैं। ठीक है, मैंने लिंक्डइन पर रिप्लाई करा। लिंक्डइन पर रिप्लाई करा तो उनका वापस आता है कि ठीक है, अगर मतलब मैंने कहा मैंने भी लात मार दी है कंपनी को, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो मतलब एक होता है ना कि उस समय पर जो था, ठीक है यार, बिल्ले बैठे हुए हैं, क्या करें, तो चल लेते हैं, एक बार बात कर लेते हैं। तो फिर हुआ इसी तरीके से। तो मैंने कहा कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कह रहे कि हाँ मतलब बिल्कुल आप मिलिए मेरे से, मैं भी मतलब आप जैसे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देख रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं वहां पे पहुंचा तो सबसे पहले वही है कि अपना आए वो, ठीक है, दो बंदे आए वहां पर। तो वही बंदा आया जो मतलब लिंक्डइन के अंदर था। तो सबसे पहली बात तो मतलब अब मुझे रियलाइज होता है कि यार इतना बिजी बंदा खुद आके चीजें बता रहा है। ठीक है, इतना मतलब जो मतलब सबसे पहले तो अगर वो बोल रहा है मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, ये हो गया हूँ, वो हो गया हूँ, तो उसको यार अब करने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो अब इस तरीके से चीजें रियलाइज होती है। तो आया वो बंदा, समझाता है मेरे को कि मतलब मतलब वो बताता है कि देखो यार हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, वो मेरे को समझाता है। कहता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को लेते हैं, सर्विस के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को उठाते हैं हम लोग, और उनकी सेल्स के ऊपर काम करते हैं, उनकी ग्रोथ के ऊपर काम करते हैं। तो मैंने कहा यार ये तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है, ये तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो होते हैं, जो वो भी यही काम करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आप ग्रोथ क्यों देखते हो। ठीक है, तो जो टॉप 3 जो फर्म्स ऑर्गेनाइजेशन है, बीसीजी, बेन, मैकेंजी, ये भी यही काम करती है। तो उस समय तक थोड़ा बहुत तो आइडिया था इसके बारे में। मैंने कहा सर ये भी यही काम करती है, फिर मतलब आप किस तरीके से कर रहे हो। तो मुझे डर डर के भी पूछ रहा था मैं उनसे, ताकि मतलब ऐसा ना लगे कि मतलब कहीं मैं ये सोच रहा था कि यार ये अपॉर्चुनिटी लूज ना हो जाए मेरे से, है ना। तो डर डर भी था अंदर से एक। तो बोलता कि हाँ हाँ वो भी वही काम करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से कंपनीज को टारगेट करते हैं, उस तरीके से कंपनी को टारगेट करते हैं, हमारे पास ये कंपनीज हैं, है ना। और मैंने कहा कि अच्छा आपको क्या मिलता है। वो कहता है कि जितनी हम सेल्स बढ़ाते हैं उसका 10%, यूं बोलता है, मेरे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, ऐसी बातें कर रहा है वो, समझना आप इस चीज को। तो मैंने कहा कि आपको क्या मिलता है। कह रहा 10% ऑफ जो भी हम रेवेन्यू बढ़ा के दे रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। तो कह रहा है कि उसमें से हम क्या करते हैं, अपने पार्टनर्स को बांट देते हैं वो प्रॉफिट। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो बोलता है कि जैसे आप क्या करना होता है कि जो भी हमारे साथ जो एसोसिएट होते हैं, मतलब जैसे 10% मिला, उसको जो भी बंदा जुड़ा हुआ है हमारे साथ उसमें से प्रॉफिट बांट दिया। तो मैंने कहा सर ये 10% का प्रॉफिट आपको सब जगह से मिलता है, सर्विस, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग। कह रहा हाँ हाँ हाँ, जो भी मर्जी कंपनी हो, ट्रेडिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सब जगह से इस तरीके से 10% का हमें प्रॉफिट मिलता है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि सर ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में तो जनरली 10% ऑफ प्रॉफिट निकालना ही बड़ा मुश्किल होता है, तो आपको 10% कैसे दे देते हैं। तो वो भी एक बारी को सोचने में पड़ गया, यार बात तो ये सही कह रहा है। बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, हम कंपनी ऐसे टारगेट करते हैं जहाँ पे मार्जिन ज्यादा हो, मतलब घुमाने लग गया बात। तो वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मतलब इस तरीके से बातें कर रहा था, पहली बात तो मेरे को वो वियर्ड लगने लगा। इसलिए मैंने पूछा कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में 10% का मार्जिन ऑफ टॉप लाइन इम्पॉसिबल है। तो बोलता कि नहीं नहीं नहीं, हमें मिल जाएगा, ऐसा है वो है। तो मैंने कहा सर अच्छा कौन इंटरव्यू लेगा। कह रहा मैंने तो इंटरव्यू ले लिया, आप सेलेक्ट हो गए। मैंने कहा सर कैसे सेलेक्ट हो गया। मैंने ऐसा कह रहा, मुझे आपके अंदर वो जज्बा नजर आया, मुझे आपके अंदर वो समझ में आया कि हाँ आप कर सकते हो इस चीज को। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा कि ठीक है सर क्या करना होगा मेरे को। कह रहे कि अब हमें जो भी हम आपको कंपनी होगी ना, आप जो भी नई कंपनी आएगी उसमें हम आपको इन्वॉल्व करेंगे, और आपको उसके सेल्स के ऊपर टारगेट करना है और सोचना है कि किस तरीके से उसकी सेल्स को हम बढ़ा सकते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। कह रहे एक फॉर्म भरना होगा और साथ में आपको 2 लाख रुपए देने होंगे। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा 2 लाख रुपए देने होंगे। मैंने कहा सर अच्छा 2 लाख रुपए तो मेरे पास नहीं है।
तो बोलता कि नहीं, आपको 2 लाख रुपए तो ये एक्चुअली हमारी एडमिशन फीस है, ये तो हमें देना ही पड़ेगा और ये फॉर्म छोटा सा भर के देना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर 2 लाख रुपए तो नहीं है, आप एक काम करिए, मैं अभी डबल गेम खेल गया, मैंने कहा सर एक काम करिए, मुझे लोन दे दीजिए और प्रॉफिट जो आएगा, इतना बढ़िया प्रॉफिट आपकी कंपनी में आ रहा है, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, आपको मेरे अंदर वो नजर आ रहा है, जज्बा नजर आ रहा है, तो मैं आपको पे कर दूंगा, रीपे कर दूंगा। कह रहा कि नहीं 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 नहीं, ऐसे ऐसे नहीं होगा, आपको लाना पड़ेगा। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, लाना पड़ेगा तो सर, मैं मतलब उस समय ऐसी बात बात करी उस समय, मैंने कहा सर ठीक है, पहले मतलब उन्होंने खाना वाना खिलाया, बढ़िया खाना वाना खिलाया, तो खाना वाना खा के आया मैं, ठीक है। तो उनसे मैं ये बोल के आया कि सर एक काम करते हैं, मेरे पास अभी तो 2 लाख रुपए नहीं है, मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए अरेंज करने का, दोस्तों से अरेंज करना पड़ेगा, तो उसके बाद फिर मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ। तो कहते कि ठीक है। तो वहां से उस समय मैं निकल के आ गया, बट मेरे को ये चीज पता चल गई भाई, या तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, या फिर मतलब या तो वो मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट तो मेरे को लग ही नहीं रहा था यार किसी एंगल से जब मैं मिलने गया। और दूसरी चीज वही है, मतलब इस तरीके से फ्रॉड एक जगह, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब चार्ट वाला, अगर इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है लेट से, तो मतलब इस तरीके से फ्रॉड करना यार, क्या आप समझ रहे हो? 2 लाख रुपए आप मतलब लॉजिकल नहीं लग रहा, कुछ भी चीज लॉजिकल नहीं लग रही है। आप इस तरीके से इंटरव्यू ले रहे हो, सिलेक्शन हो गया, आप में वो जज्बा नजर आ रहा है, क्या है भाई, क्या चल क्या रहा है ये, मतलब ठीक है। तो 2 लाख रुपए आप ले रहे हो, कोई सेंस नहीं है उस चीज का, मतलब एडमिशन फीस है, क्या भाई क्या है, मतलब तो ये चीज क्या है, थोड़ा सा मेरे को वही प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, हमारा जो ऑडिट में पढ़ाया जाता है ना, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, तो वो मेरे को समझ में आया कि प्रोफेशनल स्केप्टिज्म यहाँ पे वहां पे मैंने अप्लाई करा, और भाई मैं उस सिचुएशन से निकल गया। तो मतलब इस तरीके से आप लोगों के लिए ये लर्निंग है और मेरे लिए भी ये लर्निंग है भाई। मतलब कि मतलब ऐसा नहीं है पहली बार तो मैं फंसा, तो लर्निंग तो क्या, मतलब मैं फंसा ही नहीं पहली बार तो, बट यस कहीं ना कहीं वो चीज मेरे को समझ में आती है कि यार लोग कितने बड़े लेवल पे फ्रॉड कर सकते हैं चीजों के अंदर, ठीक है। इस तरीके से सेम ऐसे ही एक कोई मैं एमएलएम मार्केटिंग स्कीम में गया था, उस तरीके से मतलब उन्होंने इस तरीके से प्रेजेंट करा था, उसके बारे में कहीं बात करेंगे, अगर आप बताइएगा उसके बारे में भी जानना है तो। मतलब इस तरीके से आपको मैं बताऊं, मतलब इस तरीके से था, उसके अंदर इतने बड़े बड़े लोग बुला रखे थे, दिखा रखे थे बेसिकली, और फिर वो आके मतलब इस तरीके से मेरे को टारगेट करे, क्योंकि उनको पता लगा कि यार ये सीए है, तो इस तरीके से वो टारगेट करने लगे सारे के सारे बड़े बड़े लोग जो बोल रहे थे मैं ये हूँ वो हूँ, है ना। तो उस चीजों के बारे में कभी बाद में बात करेंगे। तो ये मेरी काफी अच्छी लर्निंग रही थी उस समय पर कि यार मतलब कि किसी तरीके से भी आप देखो ना, मतलब कि किसी के ऊपर सबसे पहले तो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते इस तरीके से। अगर कोई बोल रहा है मैं सीए हूँ, 20 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस है, भाई आपको अपना माइंड अप्लाई करना होगा, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। मुझे तो लग रहा था, मेरे मतलब ऑब्वियसली अगर आप समझ रहे हो ये सिचुएशन समझ के आपको लग रहा होगा भाई 2 लाख रुपए लेने के चक्कर में था, ठीक है, और कुछ नहीं था उसका धंधा, और वो इस मेरे को लग रहा है इस तरीके से लोगों को लूट रहा था 2-2 लाख रुपए लेकर। अगेन मैं मतलब कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है मेरे पास, बट जिस तरीके से यार ऑब्वियसली आप लोग समझो यार, जो बंदा इतने बड़े लेवल पे खेल रहा है चीजें, उसको 2 लाख रुपए एडमिशन फी लेगा, है ना, मतलब इलॉजिकल चीजें हैं ये, ठीक है। तो वो थी। उसके बाद इवन मैं बता रहा हूँ आपको, उसको मेरे पास मैसेज भी आते थे उसके व्हाट्सएप पे कि आई एम इन सिंगापुर, आई एम इन दुबई, आई एम डूइंग दिस, डू यू ऑल्सो वांट टू ज्वाइन मी नाउ, है ना। सिंगापुर में यू वांट टू ज्वाइन, दुबई में यू वांट टू ज्वाइन, कहाँ ज्वाइन करना चाहते हो। तो मतलब इस तरीके से यार हरकतें थी। तो होपफुली आपको कहीं ना कहीं चीजें समझ में आई होगी, सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ लर्निंग रही होगी आपके लिए। बाकी यार अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं अपकमिंग वीडियोस के अंदर इसी तरीके से इंटरेस्टिंग इंसिडेंट के साथ। कोई आपको लगता है कि किसी और चीजों के ऊपर कुछ वीडियोस बनानी चाहिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है काफी चीजें मैं प्रैक्टिकल बेसिस पे कवर कर चुका हूँ अपने इस मतलब वीडियोस के अंदर, है ना। तो आपको लगता है किसी और पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बनानी चाहिए, वो भी मेरे को बताइएगा, वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं, मतलब अपकमिंग वीडियोस के अंदर बात कर सकते हैं उसके ऊपर भी। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।